जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लोज टेस्ट वाले पार्ट को। इससे पहले मैंने आपको क्लोज टेस्ट का रूल दे दिया है कि क्लोज टेस्ट को किस तरीके से लगाने का अप्रोच हो सकता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें जानना है, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी बातें मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दे दिया है, बता दिया है। आने वाले दिनों को कहिए या फिर बस 3-4 दिनों का मोहलत और टाइपिंग चल रही है, बहुत ज़बरदस्त टाइपिंग चल रही है सारी चीज़ों का। ये देखिए कुछ ये मटेरियल अगर आपको ध्यान से दिख रहा है, इससे पहले की वीडियो में मैंने दिखाया था आपके लिए जो पेपर मैं टाइप करवा रहा हूँ। जैसे ये लिखा है SSC स्टेनोग्राफर सेट 1, ठीक है। इसमें देखो एक साइड में ये क्लोज टेस्ट, एक साइड में ये क्लोज टेस्ट, 2 क्लोज टेस्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पेपर टाइप करेगा वो 40 सेट 50 सेट लगभग नियर अबाउट जाएगा, ताकि आप आराम से कर पाएँ। एक पैसेज का सेट, 2 पैसेज और 3 पैसेज। इसी टाइप से आप देखोगे PQRS के क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए रहेंगे। ये पूरा पेपर बनवाया जा रहा है, ये पूरा 40 नंबर का रहेगा, ये आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। इसी टाइप के क्लोज टेस्ट आपको लगवा के सॉल्व करवाए जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे इन सारे क्लोज टेस्ट को लगाएं। उसी बेसिस पे आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान सा क्लोज टेस्ट लेके आया हूँ। बहुत ही आसान सा वो क्लोज टेस्ट है, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत हमेशा छोटे छोटे चीज़ों से करिएगा। ऐसा भी ना स्टार्ट कर लीजिए कि अरे ये क्या पूछ लिया मेरे को। एक तो पहले नाम नहीं सुना था कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, और जब ये मास्टर क्लोज टेस्ट दिखाया तो कह रहा कि इतना कठिन होता है। इतना भी कठिन नहीं आता है पेपर में, ठीक है। इतना भी कठिन नहीं आता, ठीक है। तो कैसा आता है कैसा नहीं आता वो तो बाद की बात है। अभी आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि क्या हम क्लोज टेस्ट लगा सकते हैं। तो मेरा काम तो यही है कि आपको मोटिवेट करना। मेरा काम यही है कि आपको आसान से हाई की तरफ लेके जाया जाए। तो आइए एक बहुत ही आसान से क्लोज टेस्ट की आज शुरुआत करेंगे। आपकी इस स्क्रीन पे मैं क्लोज टेस्ट लगा दूंगा, आप आराम से देखिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो एक जो क्लोज टेस्ट लिखा है, तरीका क्या होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा कि वीडियो इतनी लंबी क्यों बन रही है सर, तो वीडियो लंबी होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका बताता चलूँगा। एक क्लोज टेस्ट जो भी 15 मिनट 20 मिनट खिंच रहा है खिंचने दीजिए, ठीक है। करेंगे कैसे। सबसे पहला काम आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आपके सामने क्लोज टेस्ट कोई ओपन हो, ठीक है। चूँकि ऑनलाइन मोड है, सारे ऑप्शन तो इकट्ठे नहीं दिए। सबसे पहला काम क्या करिए, क्लोज टेस्ट को आपने देखा, नॉर्मल सा ऐसे बस देखा, तुरंत नेक्स्ट करने पे जाइए। देखिए ऑप्शंस कैसे लिखे हुए हैं। अगर आपको उसकी मीनिंग वगैरह आसान सा प्रीपोजिशन, आर्टिकल या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करके पूछा हुआ है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि सर मीनिंग तो आसान आया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब पूछा है, मेन वर्ब पूछा है, प्रीपोजिशन पूछा है, कंजंक्शन पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसके बारे में तो पता है। और मैं अगर क्लोज टेस्ट पढ़ूंगा तो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने आसान हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन सब चीज़ों को फिल कर पाऊंगा। तो एक कॉन्फिडेंस तो वहीं से निकल के आ जाता है कि ऑप्शन कैसे हैं। दूसरा काम, जब आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिले, जैसे इस वाले में आप देख रहोगे तो आपको बड़ा आसान सा एक देखने को मिल रहा होगा कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। एक्चुअल में यहाँ तो नेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन प्रीपोजिशन बेस है, दूसरा कहीं ना कहीं एक वर्ड बेस है, वर्ड पावर बेस है, तीसरा मुझे कहीं ना कहीं वर्ड का गेम दिख रहा है, चौथा प्रीपोजिशन बेस है, पांचवा कुछ वर्ड मीनिंग का है, छठवें नंबर का कुछ मीनिंग से ही रिलेटेड, मीनिंग मतलब कि एक तरीके से सेंस पे रिलेटेड है, सातवां मीनिंग पे है, आठवां नंबर वर्ब का कहानी है, 9वें नंबर पे भी कुछ वर्ड का गेम है, एंड 10 नंबर पे बस कुछ रिलेटेड वर्ड है। जो मैंने आपको बता रखा है तरीका लगाने का, वो तरीका आपके लिए बहुत कारगर होगा हर एग्ज़ाम के लिए। तो तरीके को अच्छे से फॉलो करिएगा। आइए इसकी शुरुआत करता हूँ कि आपको ये समझ में आए मैं कैसे लगाता हूँ क्लोज टेस्ट और आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखो मैंने ऑप्शन देख लिया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इंजर्ड लिखा है, इंस्टीड लिखा है, डिसअपॉइंटेड लिखा है, पेसिमिस्ट लिखा है, कांग्रेचुलेट लिखा है, अचीवमेंट लिखा है, मैच, मेडल, सारा सुना हुआ वर्ड है, कोई ऐसा तो नया मिल नहीं गया। तो कॉन्फिडेंस देखो कितना हाई होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे हाई होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फिडेंस कैसे हाई होता है सीधा। अब तो मैं कर लूँगा, ये होता है कॉन्फिडेंस हाई। अब शुरुआत करते हैं, देखो कैसे कर लेते हैं हम लोग सब।
आने वाले दिनों में इतना भारी किताब तो नहीं उठाऊंगा, ठीक है, बुक उठाना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे जब पेजेज आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आसान रहेगा। आइए, तो देखो लिखा है साइना नेहवाल्स, ठीक है, साइना नेहवाल्स ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, एक तरीके का जो पदक होता है, एक मेडल का रूप है, जैसे सिल्वर आता है, ब्रॉन्ज आता है, कांस्य पदक हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसा चीज़ें आती रहती हैं। तो साइना नेहवाल्स ब्रॉन्ज मेडल विन ब्लैंक लिखा हुआ, फिर लिखा है सैटरडे। अब आप सिंपल तरीके से, चूँकि अभी मैंने आपको प्रीपोजिशन का कोई ज्ञान नहीं दिया है, तो इसके लिए भी मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, ये है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। और चूंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन पूछा जा रहा है, तो ये बड़ा आसान सा, यहाँ से सीखते भी चलिएगा बहुत कुछ, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें जो बताऊंगा उसको नोट करते भी चलिएगा, हर क्लोज टेस्ट में आपके काम आएगी बहुत सारी बातें, ठीक है। पहला काम क्या करना है दोस्त, इसमें जो यूज़ होगा, वैसे तो यहाँ टिक लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा, ऑन लगेगा, ऑन टू लगेगा, क्या लगेगा, तो सिंपल सा कहेंगे यहाँ पे सर ऑन लगेगा। ऑन का यूज क्यों होता है, दूसरा वाला मार्कर ले लूँ। ऑन का यूज क्यों होता है, जब हम कोई डेट या डे बताते हैं, लिखो इस बात को कि जब कोई हम डे बताते हैं सर या डेट बताते हैं, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ऑन का प्रीपोजिशन रखेंगे। अब ये सोच लो, अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे, ठीक है। जैसा जैसा ऑप्शन आएगा वो भी बताता चलूँगा, पढ़ना तो अभी सब कुछ बचा ही है, पढ़ेंगे ही। तो हो गया ना पहला क्वेश्चन आसान, कोई डे आ गया सैटरडे, तो ऑन सैटरडे, ओके। साइना नेहवाल ने क्या किया, शनिवार को क्या किया, मेडल जीता, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, एट द लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक में मे बी सीन एज अ लकी, देखो अभी पूरी लाइनें पढ़ रहा हूँ, फुल स्टॉप तक ले जाऊंगा, फिर एक बार रिवाइंड करूंगा, ठीक है। तो मे बी सीन मतलब देखा जा सकता है, एज अ लकी एक लकी रूप में देखा जा सकता है, कहते हैं ना लकी विक्ट्री है ये मेरा। तो ऑप्शन देखो, कह रहा लकी विनिंग, लकी सक्सीड, लकी विन ऑफ ना, लकी विक्ट्री, कहते हैं ना ये मेरा लकी विक्ट्री है, ठीक है। खैर अब देखो ऊपर विन की बात हुई है, सेंटेंस में विन की बात हुई है ना ऊपर, जहां आप पढ़ोगे साइना नेहवाल्स ब्रॉन्ज मेडल विन, ये विन आपको क्या बताएगा, ये विन आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ जो रिलेट करना था कि मे बी सीन देखा जा सकता है एक लकी विक्ट्री के रूप में, एक लकी जीत के रूप में, ठीक है, एक गुड लक के रूप में देखा जाना चाहिए था। तो विन के रूप में एक जो सिनोनिम आप लेके आते हैं वही विनिंग और विन ऑफ तो लाते नहीं, सक्सीड मतलब सफलता होता है, और आपको जीता या विजेता देना है, ठीक है, सफलता नहीं देना है। तो आप कहेंगे सर दूसरा वाला ऑप्शन बड़ा सिंपल सा, तक विक्ट्री लगाना था, ठीक है। आप भी क्या करिएगा, पहले वीडियो को रोक दीजिएगा, पूरा क्लोज टेस्ट लगा लीजिएगा, फिर ऑप्शन पे आइएगा। और ये आसान वाला है, ठीक है, अभी बहुत सारे धीरे 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 लेवल हाई होते रहेंगे। अभी मैं पूरी हिंदी भी इसकी बताऊंगा। फिर देखो, आफ्टर हर चाइनीज अपोनेंट, अपोनेंट की मीनिंग लिख लीजिएगा, दुश्मन, प्रतिद्वंदी, ब्लैंक दे दिया हर्ट। अब देखो ऑप्शन लिखा इंजर्ड, क्रैश्ड, फैटेड, रिटायर्ड। अब खेल से संबंधित कोई खिलाड़ी है तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ हर्ट लिखा हुआ है तो खेल से संबंधित खिलाड़ी के लिए रिटायर हर्ट का प्रयोग होता है ना कि चोटिल हो जाए कोई खिलाड़ी तो रिटायर हर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा बात में हमने क्या देखा, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, जो शब्दों का मिलना जुलना एक दूसरे से चलता रहता है, उसी के लेवल पे हमने यहाँ पे रिटायर्ड का यूज किया, ठीक है, रिटायर्ड, रिटायर्ड हर्ट, इंजर्ड हर्ट नहीं होगा, वैसे भी यहाँ पास्ट लेना था तो रिटायर हर्ट का यूज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक क्या करता हूँ, एक बार मीनिंग ले लेता हूँ, ठीक है। साइना नेहवाल्स ब्रॉन्ज मेडल विन ऑन सैटरडे, साइना नेहवाल ने एक ब्रॉन्ज मेडल सैटरडे को जीता, शनिवार को जीता। एट द लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक में मे बी सीन एज अ लकी विक्ट्री, एक लकी विजेता के रूप में देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है। आफ्टर हर चाइनीज अपोनेंट रिटायर हर्ट, जब उसकी प्रतिद्वंदी जो चाइना से थी जब वह रिटायर हर्ट हुई तब। आगे, बट ब्लैंक साइनास फादर, लेकिन साइना के फादर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑन द वे, फ्रॉम, इंस्टीड ऑफ, अकॉर्डिंग टू। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा ना, बट साइनास फादर, साइना के फादर के क्या अनुसार,
बड़ा अच्छा नहीं, कहता है मेरे पिताजी के अनुसार मैं बड़ा नालायक लड़का हूँ। ठीक है, डॉक्टर हरवीर सिंह, इट्स गॉड्स गिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के स्थान पर, ऑन द वे के रास्ते पर, फ्रॉम मतलब से, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार। तो यहाँ पे देखो हिंदी कितनी अच्छी, बट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन मेरे अनुसार, या बट अकॉर्डिंग टू साइनाज फादर, साइना के फादर के अनुसार। तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लाइन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू। बाकी सारे वर्ड जो हैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं सही से। ठीक है, और अकॉर्डिंग के साथ टू का यूज होता भी है, अकॉर्डिंग के साथ टू का यूज होता भी है। अकॉर्डिंग टू लाइन ज़्यादा बेस्ट है। अगली लाइन कह रहा कि डॉक्टर हरवीर सिंह ने कहा इट्स गॉड्स गिफ्ट, या भगवान का उपहार है, या भगवान का आशीर्वाद है। अगला, सी वॉज ब्लैंक ऑन फ्राइडे आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल। अब बताओ अगर कोई सेमीफाइनल हारेगा, लूजिंग मतलब हारना, अगर कोई सेमीफाइनल हारेगा या आप ही किसी एग्ज़ाम में फेल होंगे तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे, निराश होंगे? तो आपको पता है ऑप्शंस पे, चीयरफुल का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, जॉयस का मतलब बहुत ज़्यादा आनंदित होना, अपॉइंटेड का मतलब होता किसी को नियुक्त करना, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि कह रहा कि इट्स गॉड्स गिफ्ट, यहाँ तक तो खत्म था। आगे लाइन क्या थी, आगे लाइन थी सी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह क्या थी, बहुत ज़्यादा निराश थी। क्यों, शुक्रवार को वह क्या थी, बहुत ज़्यादा निराश थी, क्योंकि आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल हारने के बाद वह फ्राइडे को क्या थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जाहिर सी बात है, हार कोई पाएगा तो परेशान तो होगा ही। तो हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे डिसअपॉइंटेड। ठीक है, डिसअपॉइंटेड। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलो, लिखा हुआ है इट वॉज गॉड्स ब्लैंक दे दिया। अब यह भगवान की इच्छा थी, भगवान की प्रार्थना थी। आइए, प्रेयर ऑप्शन है, भगवान की प्रार्थना थी। नेचर भगवान की प्रकृति थी। नोशन भगवान की धारणा थी। विश भगवान की इच्छा थी। तो जाहिर सी बात है क्या है, इट इज सिंपल। देखो बोल बोल के सारी लाइनों को रिलेट कर लो, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगाइएगा। मन में कुछ लोगों के ये भी सवाल होगा, सर आप तो लगाते लगाते अभी तक तो 13 मिनट पे पहुँच गए हैं। ये समझने के लिए, ठीक है, धीरे धीरे आप भी इसका स्पीड पाओगे। ऐसे थोड़ा ना मैं जीवन भर लगवाता रहूँगा, मैं भी स्पीड में चीज़ें लगवाऊँगा, लेकिन समझने के लिए अभी ज़रूरी है सब कुछ। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कहेंगे इट वॉज गॉड्स गिफ्ट, या इट वॉज गॉड्स विश, या भगवान की इच्छा थी। क्या इच्छा थी, दैट सी वोन अ मेडल, कि वह एक मेडल जीते। ठीक है, या भगवान की इच्छा थी कि साइना एक मेडल जीते। ओके, दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन, और यह सबके लिए बहुत संतोषजनक था। आगे, आई वॉज वेरी ब्लैंक दे दिया अबाउट साइना विनिंग अ ब्रॉन्ज। मैं बहुत ज़्यादा क्या था, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैंने 6 में विश भर दूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, 7 में देखो ऑप्शन पैसिमिस्टिक, यहाँ मीनिंग आपको याद रखना ज़रूरी था। इमोशनल, नॉस्टैल्जिक, ऑप्टिमिस्टिक। तो अब देखो यहाँ सिंपल सा मैं आपको मीनिंग जो बताता हूँ, वो पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में, इस 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि यहाँ देखो बहुत ही सेटिस्फाइंग थी, भगवान का इच्छा था और वह मेडल जीते। तो ये सब क्या एक तरीके से पॉजिटिव वे में जा रहा है ना, कि ये सारी बातें पॉजिटिव वे में जा रही है। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन में आप सिंपल सा पॉजिटिव वे की तरफ आगे बढ़ोगे, कहोगे आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा आशावादी था या आशान्वित था, अबाउट साइना विनिंग अ ब्रॉन्ज, कि साइना एक ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे सर, यहाँ पे हम करेंगे ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, मिस्टिक,
देखो इसी तरीके से मैं सारा आपसे करवाऊंगा क्लोज टेस्ट, एक एक क्लोज टेस्ट इसी तरीके से होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हो सकता है मैं यूट्यूब की तरफ भी भेजूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को जिनके मन में क्लोज टेस्ट लगाने का डर एक है वो डर खत्म हो। ठीक है, आगे चलो। 7 नंबर हमने भर लिया। देखो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्लैंक द इंडियन शटलर फॉर विनिंग द मेडल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देखो जब प्रधानमंत्री शब्द आता है तो मोदी ही मुंह से निकलता है, तो ना लोगों की आदत बन गई, जुबां पे रट चुका है, बोलो जुबां केसरी। हाँ चलो, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या दिया होगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन में 8 नंबर कांग्रेचुलेटेड, अच्छा ये हो सकता है बधाई दिया, प्रेड किया प्रार्थना किया, डिक्टेट किया मतलब कुछ बोला या कुछ कहा, विशेष मतलब एक तरीके से अपनी इच्छा या बधाइयाँ दी। तो विशेष तो यहाँ प्रेजेंट में आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए कि मनमोहन सिंह ने क्या किया, इंडियन शटलर फॉर विनिंग द मेडल, मेडल जीतने के उपलक्ष्य में, कहते हैं ना मेडल जीतने की खुशी में क्या दिया, बधाई दिया। ठीक है, क्यों बधाई देंगे आगे देखो, लिखेंगे यहाँ पे 8 नंबर में कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे वैसे कांग्रेचुलेटेड है, ये वर्ड आपको रिलेट भी मिलेगा, अभी मैं कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा। यहाँ पे आप 8 नंबर में, ये आसान है याद रखना, कुछ लोगों के मन में ये सब अब नहीं आता है, सब आता है। ठीक है, सब आता है, आप पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कितना आसान आसान पूछा हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है जब ट्यूशन घर आपके साथ है। हाँ तो गाना बन गया, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। चलो गाना भी हो गया, बजाना भी हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, कांग्रेचुलेटेड भरेंगे। आगे बोलते चलिए, फिर अभी रिलेट भी करेंगे। द कंट्री इज प्राउड, जाहिर सी बात है बधाई दिया गया होगा, जीता है मेडल जीता है तो कंट्री प्राउड तो करेगी ही। ठीक है, द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर, किस चीज़ पे प्राउड करेगी, कुछ मेडल जीता है उस पर प्राउड करेगी, कुछ उपलब्धियां होंगी उस पर प्राउड करेगी कंट्री। तो अचीवमेंट है, बहुत अच्छी सी मीनिंग है उपलब्धियों पे। ठीक है, पोजीशन इस स्थान पे हो सकता है, ऑर्डर क्रम में गेटिंग ऑफ, तो बेहतर मीनिंग आपको क्या सेलेक्टिव मिला कि सर इस 9 नंबर मीनिंग में। ठीक है, इस 9 नंबर वाले मीनिंग में अगर हम अचीवमेंट शब्द का, ठीक है अगर हम अचीवमेंट शब्द, दिख रहा है कि मैं बस लिखे जा रहा हूँ, दिख रहा है सर, अगर मैं यहाँ पे अचीवमेंट अगर मैं यहाँ पे अचीवमेंट शब्द का प्रयोग कर लूँ, उपलब्धियाँ बताने लगूँ तो सही है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो कह रहा है कि द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, कंट्री आपके उपलब्धियों पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। सिंह सेड, मतलब मनमोहन सिंह ने कहा, इन हिज कांग्रेचुलेटरी मैसेज, अपने धन्यवाद पत्र में उन्होंने ऐसा कहा। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कांग्रेचुलेटेड तो आना ही आना चाहिए था। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ना। 10 नंबर की तरफ बढ़िए, लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश गवर्नर ESL नरसिम्हन एंड चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी टू कांग्रेचुलेटेड, देखो एक बार और कांग्रेचुलेटेड, उन्होंने भी बधाई दिया। ठीक है, गवर्नर और इन सब लोगों ने भी बधाई दिया। क्या कहा, आफ्टर, आगे देखते हैं, साइना को बधाई दिया। आफ्टर गगन नारंग के बाद, साइना इज द सेकेंड स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कहीं के हो, AP। ठीक है, टू विन अ ब्लैंक दे दिया एट द ओलंपिक्स। अब आपके सामने मैच, मेडल, एंट्री, पोस्ट। अभी बताओ भैया, जब सुबह से शाम तक आपने राम 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 जपा हुआ है तो कैसे कैसे लिख दोगे श्याम 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 श्याम, नहीं लिख पाओगे ना। जब मेडल 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 करते चले आए हो तो यहाँ क्या करें, मैच और पोस्ट और दुनिया भर की बातें करोगे। ठीक है, तो 10 नंबर में सर यहाँ पे मेडल शब्द का यूज करना ज़रूरी और बेहद ज़रूरी। अब देखो ऑप्शन तो बन गया, पूरी कहानी भी क्रिएट हो गई। अगर 1-2 मिनट के लिए मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दूं तो साइना नेहवाल ने क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल सैटरडे को जीता और लंदन ओलंपिक में उन्हें ऐसा एक लकी विजेता के रूप में देखा जा सकता है।
जब जब अपोनेंट मतलब चाइनीज़ अपोनेंट जो चाइना की एक प्रतिद्वंदी थी, जब वो रिटायर हर्ट हुई मतलब कि चोटिल हुई या फिर बाहर हुई, लेकिन क्या था आगे देखिए, लेकिन साइना के फादर के अनुसार डॉक्टर हरवीर सिंह जो थे उन्होंने कहा कि इट्स गॉड गिफ्ट, मतलब भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा है कि वह सी वॉज 5 नंबर में हम लोगों ने फिल किया है, 5 नंबर अपॉइंटेड, कि वह बहुत ज़्यादा दुखी थी आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल हारने के बाद बहुत ज़्यादा चिंतित थी, और इट वाज गॉड्स विश, या भगवान की इच्छा भी है कि वह एक मेडल जीते, और हम लोग इससे बहुत ही सेटिस्फाइंग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, ऑप्टिमिस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा आशावादी भी हैं। और मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बधाई भी दिया है इंडियन शटलर को मेडल जीतने को लेके, और ये भी कहा है कि भारत देश मतलब कंट्री आप पे प्राउड करता है, आपकी उपलब्धियों पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है। यहाँ तक जो ये कंग्रेचुलेटरी मैसेज में कहा गया है, वहाँ के गवर्नर नरसिम्हन और भी आगे जो कुमार रेड्डी हैं उन्होंने भी, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने भी बधाई दिया साइना को, तो कि साइना को और ये भी कहा कि आफ्टर गगन नारंग के बाद साइना सेकंड स्पोर्ट्स पर्सन है एपी की, अब अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, शायद आंध्र प्रदेश है, ठीक है, टू विन मेडल, एक मेडल जीतने को लेके। तो एक चीज़ आपने समझा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था सर? समझाना ये चाह रहा था कि इसकी मीनिंग को आप अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए कि सर इसकी मीनिंग जो है कहीं से कुछ कठिन था। एक आध मीनिंग अगर जिन्होंने नहीं बहुत ज़्यादा ढंग से पढ़ा होगा तो ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट यहाँ जाके फंसे होंगे, बाकी तो कहीं फंसने वाली मीनिंग नहीं थी, और आसान था। मैंने ये भी शुरू में कहा कि ये आसान था, इससे भी कठिन आते हैं। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपको आसान से आगे 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 लेके चलूँ। ज़रूरी नहीं है पहले दिन शेर से लड़ लो, शेर से बचा जाता है, शेर से लड़ाई नहीं होती है। सेम चीज़ सरकार से आप लड़ाई नहीं कर सकते, सरकार से बचने का प्रयास करें, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाई से लड़ाई नहीं, पढ़ाई को समझिए, आगे बढ़िए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, स्पेशली आप सारे लोगों से कहना चाहता हूँ इस पर कमेंट करिएगा। ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा सर क्लोज टेस्ट कैसे लगेगा, तो कुछ इस तरीके से लगेगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में आप लोग जो पेड बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे लोगों को इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन का जब एक सेट पूरा आप लगाएंगे, और 40 सेट 50 सेट लगभग मैं टाइप कराऊँगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त कि ये जो 85+ लाना है, कोई रोक नहीं सकता इस 85+ को लाने में। अगर ऐसा प्रयास रहा तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों को पेड बैच में ज्वाइन करना है, चूँकि रनिंग बैच भी चल रहा है जिसमें मैंने 6 चैप्टर चला दिया, 6 चैप्टर पढ़ा दिया, 7वां चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करिए 9628740733। और मैंने एक न्यू बैच भी स्टार्ट कर दिया कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे, ठीक है। तो न्यू बैच भी स्टार्ट है, उसमें क्लास आज से शुरू हो गई है, उसमें भी आज का नोटिफिकेशन दे दिया गया। और ये रनिंग बैच है, एक चल रहा है, तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इस वाले बैच की प्राइसिंग यही बता देता हूँ। नए बैच की प्राइसिंग आपको 599 रखा गया है, और पुराना बैच अभी 499 पे चल रहा है। आपको अगर ये बैच देखना है कि कहाँ से हम देख पाएंगे, तो प्ले स्टोर पर जाइए, ट्यूशन घर ऑफिशियल, ठीक है, ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल देखिएगा, टाइप करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ऐसा डेली प्रयास रहेगा हमारा कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। सारे लोग जो हमारे यूट्यूब पे साथी हैं उनका भी प्रॉफिट मतलब लाभ होता रहे, उनको भी बेनिफिट्स पहुँचे। बाकी जो ऐप से जुड़े हैं उनको तो पूरा एकदम उठा के सब कुछ दे ही देना है। चलो आज की क्लास के इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।